हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्याम जी। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक नन्हे बच्चे के बारे में जो डेली अपने स्कूल जाता है, वो भी एक गांव से। तो स्टोरी इंग्लिश में है, मैं आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। तो जी पहली लाइन है, एवरी मॉर्निंग एज द फर्स्ट लाइट ऑफ डॉन किस्ड द रूफ टॉप ऑफ हिज विलेज, अर्जुन आइज वुड फ्लटर ओपन। मतलब ये हुआ कि जब सूर्य निकलता है, सुबह होती है, तब अर्जुन जाग जाता है। ही वॉजेंट अवोकन बाय एन अलार्म क्लॉक। मतलब ये कि वो अपने लगाए हुए अलार्म से नहीं जाग पाता है, वो जागता है। अब मैं आगे पढ़ के बताता हूँ। बाय द सिम्फनी ऑफ चिरपिंग स्वेरोज आउटसाइड हिज लिटिल विंडो। मतलब जो चिड़िया चहचहाती हैं पेड़ों पे, जब वो चहचहाती हैं, जो स्पैरोज़ होते हैं, गिलहरियाँ होती हैं, वो अपनी आवाज़ निकालती हैं पेड़ों पे, तब जा कर के भाई अर्जुन जी जाग जाते हैं। द स्मेल ऑफ फ्रेशली मेड चपाती फ्रॉम हिज मदर किचन ऑलवेज रिमाइंडेड हिम एट इट वॉज टाइम फॉर अनदर स्कूल डे। जब उनकी माता जी घर में रोटियां बनाना शुरू कर देती हैं और उसकी खुशबू इन्हें मिल जाती है, तो अर्जुन भैया जान जाते हैं कि समय हो गया है, अब मुझे स्कूल जाना चाहिए। तो अर्जुन को अपना स्कूल जाना बहुत पसंद है। इट वॉज द फैंसीएस्ट बिल्डिंग इन फैक्ट। मतलब सबसे आलीशान बिल्डिंग में अर्जुन भैया स्कूल जाते हैं। इन फैक्ट इट हैड अनइवन डेस्क एंड अ चॉकबोर्ड। मतलब बहुत सारी मेज़ें हैं जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, और एक चौक वाला बोर्ड है जिस पे चौक से लिखा जाता है, दैट स्क्वीज्ड व्हेन टच्ड। और वो बोर्ड ऐसा है कि जब आप उसको टच करेंगे तो वो फ्लफ़ी टाइप का है, वो दबता भी है और वापस से सही हो जाता है। बट टू हिम इट वॉज मैजिकल प्लेस। लेकिन अर्जुन भैया के लिए ये जादुई जगह है। वेयर स्टोरीज ऑफ किंग्स एंड गैलेक्सीज केम अलाइव। जहाँ राजाओं की कहानियाँ लिखी हुई हैं और वो जी उठती हैं। वॉकिंग टू स्कूल वॉज एन एडवेंचर ऑफ इट्स ओन। मतलब स्कूल जाना एक एडवेंचर की तरह है भाई साहब के लिए, कि स्कूल जाएं, एडवेंचर हो जाए। कितनी अच्छी बात है कि स्कूल गए और एडवेंचर हो गया। दो चार राजा लोग आ गए, उनके साथ हमने खेला कूदा। ईच डे ही swung his bag over his shoulder, grabbed a warm paratha his mother had prepared for his lunch। प्रतिदिन यही होता था, वो अपना बैग टांग लेता था, हाथ में एक पराठा ले लेता था गर्मा गर्म, और बस उसको खाते खाते स्कूल चला जाता था। एंड हेडेड आउट, मतलब घर से बाहर निकल गया। द जर्नी टू स्कूल वॉजेंट जस्ट अबाउट गेटिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये जो जर्नी है, जो ये स्कूल जाते हैं भाई साहब, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना नहीं है, ये कुछ और है। आगे बताते हैं कि इसमें क्या होगा। इट वॉज वेयर हिज इमेजिनेशन सोर्ड। अर्जुन वुड हम मेड अप ट्यून्स एज ही स्किप्ड ओवर क्रैक्स ऑन द डस्टी पाथ। कभी कभी भाई साहब फिसल जाते थे पत्थरों के ऊपर चलते चलते, और गिर जाते थे तो चोट वोट भी लग जाती थी। तो इसीलिए कहा गया है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना नहीं है, मतलब इधर से उधर पहुंचना ही नहीं है, इसमें बहुत कुछ होने वाला है। और तो और, सम टाइम्स ही चेज द बटरफ्लाइज दैट डांस्ड ऑन द एजेस ऑफ द फील्ड। जो खेतों के किनारे चेयर लीडर्स डांस कर रही हैं, उनको ये भैया चेज करते थे। तो ये भी कभी कभी होता है। हिज फेवरेट पार्ट वॉज क्रॉसिंग द लिटिल स्ट्रीम। इनका फेवरेट पार्ट जो है वो लिटिल स्ट्रीम्स को पार करना है, विच गर्ल्ड विथ सीक्रेट्स ओनली ही वुड अंडरस्टैंड। जो कि गर्ल सीक्रेट्स उसमें छिपे हुए हैं, उनको ये समझते हैं, सिर्फ यही समझते हैं। छोटी छोटी स्ट्रीम्स को पार करते हैं ये, मतलब ये समझ लीजिए कि छोटी छोटी जल की धाराएं बह रही हैं और उसको ये भाई साहब पार करते हुए स्कूल जा रहे हैं। तो यही
कुछ इस प्रकार अर्जुन की कहानी है। देयर अर्जुन वुड पॉज जस्ट फॉर अ मोमेंट, टॉस अ पेबल एंड विस्पर हिज विशेस टू द वाटर। एक दिन ऐसा ही हुआ, अर्जुन रुके, उन्होंने एक पत्थर उठाया, एक इच्छा मांगी और पानी में फेंक दिया। वन डे आई ट्रैवल द वर्ल्ड, और ये इच्छा थी कि एक दिन तो मैं पूरा ब्रह्मांड घूम डालूंगा, दुनिया भी घूमूंगा, ब्रह्मांड में भी जाऊंगा। ही मरमर ग्रीनिंग एट हिज रिफ्लेक्शन, और वो पानी में अपना चेहरा देख करके यही बोल रहे थे कि एक दिन तो पूरी दुनिया घूमनी है, घूम के रहेंगे। ये बात भी भाई सही है, दुनिया घूम डालो। स्कूल इटसेल्फ वॉज एन एक्सप्लोजन ऑफ लर्निंग, लाफ्टर एंड द ओकेजनल मिसचीफ। हिज बेस्ट friend Ravi always managed to draw his hilarious caricatures in the margin of their notebooks। मतलब वही जो हम लोग बचपन में करते थे कि कॉपी के पीछे गोज देते थे, जो मन में आए लिख देते थे। कुछ मेरे साथी इतने बढ़िया थे, वो पूरा कॉपी के पीछे के पन्ने पर डायग्राम बना डालते थे कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए। कोई तो भाई जो लंच लाता था वही पूरी आर्ट बना डालता था, ये भी होता था। स्कूल के डेज़ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैं इस स्टोरी में पढ़ पा रहा हूँ, और ये स्टोरी इसी प्रकार से चलती रहेगी। अब बाकी की स्टोरी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। ये वीडियो यहीं पे क्लोज़ करते हैं क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी हो रही है, और जो है स्कूल की बातें कर करके मेरा मन स्कूल जाने का हो रहा है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। हेलो दोस्तों।